हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारी 8th लेक्चर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा की। अगर आपने इससे पहले हमारे 7 लेक्चर्स को नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा। उस प्लेलिस्ट में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो डालते चला जाऊँगा। अभी हम लेक्चर्स को लेटेस्ट सिलेबस को कवर करें, सिलेबस के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, माइक्रो प्रोजेक्ट को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी सॉल्व पेपर सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड सेमेस्टर तक मैं आपको गाइड करते रहूँगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे ट्यूटोरियल्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहा करें। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले लेवल्स ऑफ टेस्टिंग और स्टब एंड ड्राइवर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ईजी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग की। अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टेस्ट करने की बात करते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अलग अलग टाइप से टेस्टिंग होती है। सपोज़ करो आप एक कार की बात करो, तो अगर हमने एक कार बनाया तो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे रोड पे कि ऑन रोड उसकी परफॉर्मेंस क्या है, लाइक माइलेज क्या है, उसकी कंफर्ट जोन क्या है। देन हम एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसकी और कस्टमर की जो इंटरेक्शन है वो कैसी हो रही, कस्टमर को उसके कलर्स पसंद आ रहे हैं, यानी कस्टमर को उसकी सीट कवर्स पसंद आ रहे हैं, यानी कस्टमर को वो सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी वो पसंद आ रही है नहीं। तो वैसे ही टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं और टेस्टिंग की बहुत सारी लेवल्स होती है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में 4 तरीके के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इन जो लेवल्स हैं, इन जो ये 4 लेवल है, इसको हम अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिट होता क्या है और मॉड्यूल्स ये सब क्या होती है। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं या फिर छोटे छोटे यूनिट्स आप कह सकते हो। सपोज़ करो हमने एक एग्जामिनेशन पोर्टल बनाया तो उसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जैसे एक लॉगिन का मॉड्यूल होगा, एक साइनअप का मॉड्यूल होगा, एक होगा होम पेज मॉड्यूल, एक होगा फॉरगेट पासवर्ड का मॉड्यूल। ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं ना तो हम हर एक यूनिट को, हर एक मॉड्यूल को सेपरेट टेस्टिंग करते हैं, इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्ट करना। मतलब हर एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं ताकि किसी भी मॉड्यूल को छूट ना जाए, किसी भी मॉड्यूल में बग ना आ जाए, किसी भी मॉड्यूल में डिफेक्ट ना हो। इस वजह से हम यूनिट टेस्टिंग में हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली टेस्ट करते हैं। हम इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अगर आपको यूनिट टेस्टिंग की जो अभी नोट्स बनानी तो आप सामने इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। तो यूनिट टेस्टिंग की जो टूल्स होती है वो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टूल्स आपको दिखाए, जे यूनिट एंड एन यूनिट। ये ऑल्दो आपको ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट टेस्टिंग की टूल आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एग्जाम में आपके 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको ज़्यादा लिखना है, अगर आपको आंसर अपनी लेंदी बनानी है तो अब ये चीज़ें को डाल सकते हो। यूनिट टेस्टिंग की जो टूल होती है उसका नाम क्या है, जे यूनिट होता है और एक एन यूनिट होता है। दोनों टूल का एक ही काम होता है कि टेस्टिंग टूल का कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है डिफेक्ट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है 2 चीज़ों को इंटीग्रेट करना, 2 चीज़ों को कंबाइन करना, 2 चीज़ों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। जब हम 2-3 मॉड्यूल्स बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में या फिर 10 मॉड्यूल्स बनाते हैं तो हर एक मॉड्यूल एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होता है। सपोज़ करो आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो होम पेज पे, तो अगर आप होम पेज पे गए फिर आपको उसके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है तो आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करते हो। अगर आपको वापस से होम पेज पे आना तो आप वापस से होम पेज पे आते हो। मतलब ये सारी जो पेजेस हैं, सारे जो पेज होते हैं वेबसाइट के, वो सारी इंटीग्रेटेड है, लाइक सब एक दूसरे से कंबाइन है, ज्वाइन है। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो आपको वेबसाइट कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप होम पेज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस के पेज में जा सकते हो। मतलब हमने होम पेज का जो मॉड्यूल है और कॉन्टैक्ट अस के मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन किया, इंटीग्रेट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम ये टेस्ट करते हैं कि जितने भी मॉड्यूल्स हमारे इंटीग्रेटेड है वो सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। सपोज़ करो आपने होम पेज और कॉन्टैक्ट अस के पेज को इंटीग्रेट किया, तो जब आप होम पेज पे जाओगे और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो वो अच्छे से कॉन्टैक्ट अस पे रीडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, इसको ऐसे समझते। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो आप सेम यही चीज़ें लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम ये चीज़ें करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 2 तरीके का होता है, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच। वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि हम ऊपर से फर्स्ट हाई मॉडल से लो मॉडल को चेक करते हैं, देन बॉटम अप अप्रोच में लो मॉडल टू हाई मॉडल अप्रोच को यूज़ करते हैं। खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेस्ट कैसे करो, बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो मेन फोकस होता है वो यही होती है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मॉड्यूल्स के इंटीग्रेशन पार्ट को हम टेस्ट करते हैं।
उसके बाद हम आते हैं सिस्टम टेस्टिंग पे। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसकी कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है? कॉम्पेटिबिलिटी मतलब होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को या जिस भी प्रोडक्ट को आपको चलाना कहाँ पे, लाइक अगर आपकी सॉफ्टवेयर सपोज़ करो, तो उसको आप रन किस चीज़ पे करोगे, कौन से सिस्टम पे रन करोगे। अगर आपकी जो सॉफ्टवेयर, अगर आपने अपनी सॉफ्टवेयर बनाई है ऐसी कि हाँ यार वो i5 या i7 पे, विंडोज़ 10 पे चलेगा, तो आप सिस्टम पे उसको चेक करते हो, उसकी कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करते हो, उसकी सिक्योरिटी को चेक करते हो, उसकी जो रनिंग टाइम है उसको चेक करते हो, लोडिंग टाइम को चेक करते हो। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग, कि जो सिस्टम में आपको सॉफ्टवेयर चलाना है उसकी आप कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करो कि हाँ यार जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो सिस्टम में कैसे फंक्शन कर रहा है, सिस्टम में कैसे लोड ले रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या, कि सारी चीज़ें हम सिस्टम टेस्टिंग में चेक करते हैं। इसके साथ है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट बनाई है तो क्लाइंट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिया था यूज़र से, सपोज़ करो जो हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं यूज़र से, वो रिक्वायरमेंट और जो आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट और आपकी जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थी वो मैच कर रही है या नहीं। सपोज़ करो आपके पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है यानी, वो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चेक करते हैं। सपोज़ करो आपको क्लाइंट ने बोला है कि मेरे पोर्टल में एसएमएस भी जाना चाहिए बच्चों को, अगर कोई एग्ज़ाम देगा तो आपको वो भी चेक करना है कि हाँ एसएमएस सही से जा रहा है या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना। जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको यूज़र ने दी थी, क्लाइंट ने आपकी दी थी, उसको पूरा किया नहीं, फुलफ़िल किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टब एंड ड्राइवर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ईजी टॉपिक है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग होती है एट द इनिशियल स्टेज। सपोज़ करो आप एक काम कर रहे हो, आपने अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करो। सपोज़ करो साइनअप के लिए अलग टीम काम करी है, लॉगिन के लिए अलग टीम काम करी है, और ट्रांजेक्शन के लिए अलग टीम काम कर रही है। अगर आपके पास लॉगिन का मॉड्यूल है, अगर आपके पास साइनअप की मॉड्यूल नहीं है, तो साइनअप के मॉड्यूल की जगह पे आप एक डमी कोड यूज़ करते हो, या फिर जो भी उसको और उसकी ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टब एंड ड्राइवर्स। स्टब एंड ड्राइवर्स उसको ही बोलते हैं कि स्टब एंड ड्राइवर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डमी कोड्स। एक वो डमी कोड होता है जो मिसिंग कोड की जगह पे आता है, या फिर कोई एब्सेंट कोड है उसकी जगह पे आएगा। सपोज़ करो आपने एक पोर्टल बनाई है जिसमें आपने यूआई लास्ट में आप बनाने वाले हो, पहले आप उसके फंक्शंस को डिज़ाइन करने वाले हो। तो आपने लॉगिन फॉर्म बनाया, साइनअप फॉर्म बनाया, सबमिट बटन बनाया, तो आप जो यूआई था आपका, उसमें आप यूआई की जगह पे आप कोई भी डमी यूआई कहीं से भी उठा के डाल दोगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टब एंड ड्राइवर का काम करना, जहाँ पे आप जो भी आपकी मिसिंग चीज़ है उसके ऑल्टरनेटिव में आप एक डमी कोड डाल देते हो और आप उसको बाद में रिकवर करते हो। तो अब स्टब एंड ड्राइवर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, स्टब एंड ड्राइवर दोनों डमी कोड्स और दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ होती है, बट स्टब जो हम स्टब को यूज़ करते हैं जब हम लो लेवल के कोड को मिसप्लेस करना। सपोज़ करो आपके पास लो लेवल की कोड मिसिंग है, तो जो लो लेवल की जो कोड्स होती हैं ना, उसको रिप्लेस करने के लिए हम स्टब का यूज़ करते हैं। स्टब जो डमी कोड होता है वो हम लो लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैं डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूँ। स्टब्स आर यूज टू टेस्ट मॉडल्स एंड आर क्रिएटेड बाय द टीम ऑफ टेस्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन इंटीग्रेशन। मतलब टॉप से जब डाउन में इंटीग्रेशन में आता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। टेस्टर्स आर कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ लोअर लेवल मॉडल्स। जो लो लेवल की जो मॉडल्स होती है उसको हम चेक करने के लिए करते हैं, जो कि अभी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट नहीं की गई है। ठीक है, सपोज़ करो हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन में आ रहे हैं और कुछ मॉडल्स है लोअर लेवल की मॉडल्स जो आपने अभी तक बनाई नहीं है, तो आप उसकी जगह पे डमी कोड डालोगे और हाई लेवल पे काम करोगे। और ड्राइवर में क्या डिफरेंस है? ड्राइवर सेम स्टब की तरह फंक्शन करता है, बस ड्राइवर में एक चीज़ होती है कि ड्राइवर हाई लेवल के लिए यूज़ होता है। अगर आपने लोअर लेवल के मॉडल्स को डिज़ाइन किया है और आपको लोअर लेवल के मॉडल्स को चेक करना है पूरी सिस्टम में, तो आप हायर लेवल मॉडल की जगह पे आप ड्राइवर्स का यूज़ करोगे ताकि वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाए। तो स्टब एंड ड्राइवर एक डमी कोड्स होता है जिसको आप ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ करते हो, अगर आप अपने सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो तो ये थी आज की लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ा स्टब एंड ड्राइवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं।
और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो आने वाले लेक्चर्स हैं 9, 10 लेक्चर्स के आसपास और बची है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्स, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रख रहे हैं। और बहुत जल्द हम अपनी वेबसाइट पे काम करें। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि वेबसाइट कब लाइव होगी। हम बहुत जल्दी काम करें उस वेबसाइट पे। बहुत जल्दी वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी। उस वेबसाइट पे आपको सारे असाइनमेंट्स, सारे माइक्रो प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो उस अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ बने रहो, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।